हेलो एवरीवन, आज है 23 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। 9 रुपए से भी कम कीमत का ये शेयर है और काफ़ी बड़ा वॉल्यूम आज यहाँ पर हमें देखने को मिला है। 8 करोड़ से भी ज़्यादा का वॉल्यूम हाल फिलहाल में हमें वोडाफोन आइडिया में देखने को मिल रहा है और वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है वो अभी ट्रेड कर रहा है 9 रुपए से भी नीचे। आज 2% की गिरावट हमें देखने को मिली है और एक महीने में अगर आप देखोगे तो 3% की गिरावट है। देखो, तेजी जरूर बनी थी यहाँ पर 9 रुपए 90 पैसे तक गया था, लेकिन उसके बाद लगातार टूटना शुरू हुआ और अभी एक और दिक्कत से ये कंपनी जूझ रही है। हाल फिलहाल में हम सब जानते हैं कि 5G को लेकर बिडिंग हुई थी और सबसे बड़े बिडर के तौर पर रिलायंस जियो था, उसके बाद एयरटेल रहा था, फिर वोडाफोन भी था वहां पर। लेकिन अब दिक्कत यहां पर क्या आई है, वीआई ट्रबल में है, क्योंकि 5G की डील तो यहां पर फाइनलाइज करने में डील हो रही है, क्योंकि जो वेंडर्स है वो एडवांस पेमेंट की मांग कर रहे हैं। यहां पर न्यूज कुछ इस तरीके से है कि वोडाफोन आइडिया इज फेसिंग डिफिकल्टीज इन फाइनलाइजिंग डील ऑफ 5G इक्विपमेंट एज वेंडर आर आस्किंग द टेलकोस टू क्लियर प्रीवियस ड्यूज फर्स्ट। देखो, हम सब जानते हैं कि इनके ऊपर कई 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 बड़ा कर्जा चढ़ा हुआ है और वोडाफोन आइडिया उस पोजीशन में थी ही नहीं कि भैया अपने पैसे को ये चुका सके। और अभी भैया इनको 5G को लेकर इक्विपमेंट भी चाहिए और जाहिर सी बात है उसको लेकर पैसे भी चाहिए, और एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो इनको चुकाना पड़ रहा है 5G स्पेक्ट्रम को लेकर, और अभी यहाँ पर इक्विपमेंट भी चलने चाहिए यहाँ पर। तो आप देखिए द डील्स फॉर 5G इक्विपमेंट सप्लाईज एंड टावर टेंजेस, अगर आप देखो तो वहां पर रोड ब्लॉक आ रहे हैं, क्योंकि भैया जिनसे सर्विसेज ले रहे हैं वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि पुराना चुकाया नहीं है इन्होंने। अब देखिए, इक्विपमेंट वेंडर हैव बीन आस्किंग द टेलकोस टू क्लियर देयर 5G ड्यूज एंड हैव आल्सो आस्क्ड फॉर एडवांस पेमेंट फॉर 4G ड्यूज जो था वो अभी तक चुकाया नहीं है, और 5G को लेकर इन्होंने एडवांस पेमेंट भी मांगा है। अब रिपोर्ट ये कहती है कि वीआई को भैया 1,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं एरिक्सन को, 3,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं नोकिया को, और 7,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं इंडस टावर को, और 2,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं अमेरिकन टावर कंपनी को। अब इतना बड़ा अमाउंट है, तकरीबन 13,000 करोड़ के आसपास का ये अमाउंट बनता है। ये तो भैया चुकाना है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं कि भैया पहले पुराना तो चुकता करो ही करो, लेकिन साथ ही साथ जो 5G को लेकर आपको पैसा चाहिए उसका भी एडवांस दो। और जाहिर सी बात है, द डिले इन द लॉन्च ऑफ 5G में लीव द कंपनी वनरेबिलिटी टू द बिगर सब्सक्राइबर लॉसेस। देखो, जाहिर सी बात है आने वाले दौर में जियो और एयरटेल दोनों ही 5G को लॉन्च करने वाले हैं, और बिफोर दिवाली से पहले भैया लॉन्च करने की अनाउंस कर चुके हैं ये, और वीआई ने अभी तक ऐसा कोई प्लान किया नहीं है। और कर्जा अगर देखें तो वोडाफोन आइडिया का जो कर्जा है वो 1.91 ट्रिलियन का कर्जा है, तो भैया बहुत बड़ा कर्जा है। और इनका कर्जा अगर आप देखो तो बहुत बड़े पैमाने पर है, और कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम इनके लिए ज़रूर है। अगर एयरटेल और जियो ने 5G लॉन्च कर दिया, वोडाफोन आइडिया नहीं कर पाई, तो शुरुआती दौर में इनको सब्सक्राइबर लूज का भी खतरा है यहाँ पर, और यही वजह भी है कि कंपनी दिक्कत में है। लार्ज कैप शेयर है, 30,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, वॉल्यूम 8 करोड़ से भी ज्यादा का आज हमें देखने को मिला है। और इतना ही नहीं, कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, कंपनी हैवी लॉसेस में है, वो भी हर क्वार्टर में इनके लॉस बड़े बड़े होते जा रहे हैं। रेवेन्यू 10,000 करोड़ का जरूर था जून क्वार्टर में, लेकिन उसके सामने लॉस भी देखे तो 7,300 करोड़ का था। तो भैया लॉसेस भी बड़े हैं, और हर क्वार्टर में 6 से 7,000 करोड़ का लॉस होता है इस कंपनी को। यहां पर वोडाफोन आइडिया को लेकर अगर हम देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 13% लोग कहते हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। यहां पर अब अगर आप देखोगे तो कंपनी के जो रेवेन्यू थे वो अब तक बढ़ रहे थे, 45,000 करोड़ तक पहुंचे थे 2020 में, लेकिन बाद में वो कम होना शुरू हुए, और ये चैलेंजेस ज़रूर हैं इनके सामने। और अगर 5G में ये पीछे रह गए तो ये जो रेवेन्यू है वो और कम होता चला जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सब्सक्राइबर लूज करना शुरू कर दिया, जो कि हालांकि लंबे समय से वो लूज कर ही रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से सब्सक्राइबर लूज होना कम हो चुके थे इनके, लेकिन अगर ऐसा हुआ 5G में पीछे रह गए
तो कह सकते हैं कि भैया प्रॉब्लम इनके लिए वही होगी कि जो क्वालिटी सब्सक्राइबर्स है, ठीक है, इनके जो भैया इनकी हैवी सर्विसेज यूज़ करता है, वो कहीं ना कहीं इनसे पीछे रह जाएंगे। यहां पर आप प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी बड़े लॉसेस में है भाई साहब। 75,000 करोड़ का लॉस एक साल में किया था इसने, बाद में दूसरे साल में 45,000 करोड़ का लॉस किया था, और पिछले साल में भी 28,000 करोड़ से भी ज़्यादा का लॉस था। तो लॉसेस काफ़ी बड़े हैं वीआई में, और खरीदारी करने का सही मौका ही कहना है टिकर ऐप का, मेरा नहीं। कोई भी रेड फ्लैग नज़र नहीं आ रहा है, और अगर हम यहाँ पर देखें कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी की बात भी नहीं कर रहा है। होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर के पास 74.99% की होल्डिंग है, 1.26 म्यूचुअल फंड्स के पास है, 0.30 डोमेस्टिक के पास है, 3.48 एफआईएस के पास है, और रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 19.97% की होल्डिंग है। उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 6.72% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए वोडाफोन आइडिया मैं मानता हूँ कि कंपनी अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि कंपनी ना पैसा कमा पा रही है, ना अपने सब्सक्राइबर को बढ़ा पा रही है। हालांकि दोनों एक दूसरे से रिलेट ही करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यहाँ पर यही आती है कि बहुत पीछे है ये कंपनी बाकी अपने कंपटीटर से, जिसका सिंपल रीजन है कि भाई साहब पैसों की किल्लत। जहां जियो और एयरटेल बड़े बड़े पॉकेट के साथ बैठे हुए हैं, बड़ा बड़ा पैसा लेकर बैठे हैं, वहीं वोडाफोन आइडिया भी पैसा लेकर बैठा है, लेकिन कर्ज लेकर बैठा है, ठीक है। कई बड़ा इनके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, और यही वजह है कि उस जो पुराना कर्जा है उसी को कंपनी नहीं चुका पा रही है, और इसीलिए हर साल अगर आप देखो तो इनका जो डेट है वो बढ़ता चला जा रहा है, और ये प्रॉब्लम जरूर है। देखो मैं ये नहीं कहूँ कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी, जी नहीं, एटलीस्ट कुछ सालों तक तो ये सर्वाइव करती रहेगी, ठीक है। लेकिन जितना बड़ा कर्जा है इनके ऊपर, ठीक है, उतने बड़े कर्जे को लेकर कंपनी का सर्वाइव करना या फिर बड़े लेवल तक पहुंचना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा असंभव लगता है अभी का जो सिनारियो है उसको अगर मैं देखूं तो। क्योंकि भाई साहब 2 लाख करोड़ का कर्जा है इनके ऊपर, 2 लाख करोड़ का कर्जा है इनके ऊपर, और ये बहुत बड़ा कर्जा होता है, और यही वजह है कि कंपनी को हर साल पैसा चुकाना पड़ रहा है। अगर आप देखो तो गवर्नमेंट को भी इनको पैसा चुकाना है, जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है उनको पैसा इनको चुकाना पड़ रहा है, हर बार चुकाना पड़ रहा है। साल का 5,000 करोड़ रुपए इनको चुकाने हैं, साल के इंस्टॉलमेंट में करके दिया है, लेकिन फिर भी भैया चुकाने तो है ही इनको, और ये प्रॉब्लम ज़रूर है इनके लिए। कई सारे इंस्टीट्यूशन से इन्होंने पैसा भी उठाया हुआ है, कई बैंक से पैसा उठाया हुआ है, उसके ब्याज चढ़ते चले जा रहे हैं, और प्रॉफिट आ नहीं रहा है, बल्कि लॉस ही हो रहा है हर साल। तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न ज़रूर है, और 5G में अगर ये लोग पीछे रह जाते हैं तो वो भी एक सबसे बड़ा कंसर्न रहेगा सब्सक्राइबर लूज करने के डर का। तो अभी के लिए खरीदारी के मौके नहीं है, लेकिन हाँ जब सस्ता होगा दोबारा नीचे जाएगा, दोबारा कुछ खबर आएगी ऊपर की तरफ भाग जाएगा, दोबारा ऐसे ठंडा पड़ता रहेगा नीचे जाएगा, दोबारा कोई न्यूज़ आएगी ऊपर फिर से ये तेजी दिखा देगा। तो ये गेम चलता रहेगा यहाँ पर। तो अगेन कहूँगा अवॉइड करिए, लेकिन अगर 7 रुपए के आसपास मिलता है तो शायद शॉर्ट टर्म के लिए कुछ मौके भी बन सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।